हम मर जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हमारा गला काट दोगे, नहीं पीछे हटेंगे। हम इस राह से पीछे नहीं हटेंगे। ये इज्जत का रास्ता है, और ये रास्ता, इस रास्ते में मर जाना आसान है, बहुत आसान है। इस रास्ते को छोड़ देना, जिल्लत की जिंदगी बहुत मुश्किल जिंदगी है। और हमें, जिनसे हम ताल्लुक रखते हैं, करबला वालों ने यही सिखाया है कि इज्जत से मरना जिल्लत से जीने से बेहतर है। हमारे फौज के अंदर भी, इदारों में भी, स्ट्रेटजिक इंस्टीट्यूट्स के अंदर भी जो स्ट्रेटजिक स्टडीज पढ़ाते हैं, वहाँ एक चीज़ पढ़ाते हैं कि फेलियर को रीइंफोर्स करना दुरुस्त नहीं है। ये जो स्ट्रेटजी होती है फेलियर को रीइंफोर्स करने की, ये नाकाम होती है। फेलियर को पहले रीइंफोर्स किया PDM 2 के जरिए, PDM 1 के जरिए, नाकाम हुए, बुरे तरीके से नाकाम हुए। और अवाम ने 8 फरवरी को जो दिखाया वो सबके सामने, इनको आईना दिखा दिया अवाम ने, दुरुस्त है। और ये मुल्क भी तबाह हुआ है, इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, हर लिहाज से। अब दोबारा से इन्होंने क्या किया, उसी को, फेलियर को फिर रीइंफोर्स कर रहे हैं। ये कोई अक्लमंद समझदार आदमी नहीं करता। जो मेंटली डिसऑर्डर का शिकार हो वो ये करेगा। जिसका दिमाग सही काम करता है वो ये कभी काम नहीं करेगा कि फिर से फेलियर को रीइंफोर्स करे। पाकिस्तान सबका है, किसी 4, 10, 20 बंदों का नहीं है। पाकिस्तान के अवाम का। पाकिस्तान के अवाम जैसे चाहेंगे पाकिस्तान को उस तरह से आगे बढ़ना होगा, और पाकिस्तान के अवाम हमेशा सही फैसला करेंगे। अवाम के जरिए पाकिस्तान वजूद में आया था, लीडरशिप के साथ खड़ी होगी थी। और पाकिस्तान के अवाम ही के जरिए कोई नबी भी अवाम की मदद के बगैर दीन को नाफिज नहीं कर सकता। अवाम का होना जरूरी है। कुरान क्या कहता है, मैंने अंबिया को भेजा, किताब भेजी, ले यकूम अन्नास बिल किस्त, ताकि लोग अदल के लिए क़याम करें। अवाम साथ ना दे तो फिरौन की हुकूमत हो जाती है नबी का। अवाम साथ ना दे तो नमरूद की हुकूमत हो जाती है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। अवाम साथ ना दे तो यजीद की हुकूमत हो जाती है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकाबले में। लिहाजा अवाम बहुत अहम है। जो अवाम से डिटैच हो जाता है, जो अवाम के मुकाबले में खड़ा होता है, वो कामयाब नहीं होता। पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, आइन के साथ खड़े हैं, कानून के साथ खड़े हैं। लिहाजा अवाम के मुकाबले में जो खड़ा होगा वो आइन और कानून के मुकाबले में खड़ा है, और खुदा के मुकाबले में खड़ा है, और यकीनन इनकी हार कतई और हतमी है। आए थे यहाँ हाई कोर्ट में, हमने खान साहब से मिलने के लिए सुप्रीम जेल को दरख्वास्त दी थी, जिस पर अमल नहीं हुआ। और फिर हम हाई कोर्ट में आए, और हाई कोर्ट में हमने रिट दायर की, जिसमें ये दूसरी पेशी थी। तो हाई कोर्ट ने इजाज़त दी है, बाउंड किया है जेल को, सुप्रीम जेल को, कि वो हमारी मंडे के दिन मुलाकात कराएं खान साहब से। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये जो हमारा बुनियादी हक़ है पाकिस्तान के आइन और दस्तूर की रोशनी में, कि वो हमें हाई कोर्ट ने दिया है। और मुझे उम्मीद है कि कोई ऐसी रुकावट नहीं खड़ी की जाएगी, और हम खान साहब से मिलेंगे पीर के दिन। और उसके बाद फिर हम, चूँकि आपको मालूम है कि जब से ये हुकूमत चेंज हुई है 2023 के अंदर, तो हम इकट्ठे थे और इस जदोजहद में शरीक हैं, पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े हैं। इस मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, इस मुल्क का वक़ार चाहते हैं, इस मुल्क की इज़्ज़त चाहते हैं, इस मुल्क के अवाम को उनके हुकूक दिलवाना चाहते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन जाए जहाँ पर कानून की हुक्मरानी हो, आइन की सरबुलंदी हो, जहाँ पर हर कानून की जब हुक्मरानी होती है, यानी हर चीज़ अपनी जगह होती है। कानून हर चीज़ को अपनी जगह पर रखता है। जब लाकानूनीयत होती है तो जुल्म शुरू हो जाता है। आदल का हुसूल कानून की हुक्मरानी के बगैर मुमकिन नहीं है, कानून की अमलदारी के बगैर मुमकिन ही नहीं है। और आप जानते हैं कि कानून सिर्फ काफ़ी नहीं होता, कानून नाफिज करने वाले, कानून पर अमल करने वाले और करवाने वाले भी अच्छे लोग होने चाहिए। उनकी निगाहों में भी कानून और आइन मुकद्दस होना चाहिए, उसकी हुर्मत होनी चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि जो आइन हमारा होता है, ये सोसाइटी का एक सोशल कंट्रैक्ट होता है, जिसकी बहुत अहमियत और वैल्यू है, जो हमारी पूरी फेडरेशन को इकट्ठा रखता है, इंटैक्ट रखता है। तो कानून नाफिज करने वाले जो बासाब कुदरत लोग होते हैं, उनको पावर का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, उनके अंदर अच्छा इंसान होना चाहिए। खाली कानून होना काफ़ी नहीं है, कानून नाफिज करने वालों का अच्छा इंसान होना भी काफ़ी ज़रूरी है। और आप देखते हैं कि बस आप पुलिस वाले का हक़ है, किसी ने जुर्म किया उसको पकड़े, लेकिन उसको थप्पड़ मारना उसका हक़ नहीं है, ये खिलाफ कानून है। उसकी बेहरुमती करना ये खिलाफ कानून है। उसके मुंह पर वो थप्पड़ नहीं मारता, वो कानून और आइन के मुंह पर थप्पड़ मारता है। बुनियादी इंसानी हुकूक जो हैं ये बहुत अहमियत के हामिल हैं,
लिहाजा हमारी कोशिश ये है कि पाकिस्तान एक खूबसूरत पाकिस्तान बने, जिसमें सारी इकाइयाँ इकट्ठी हों। बलूचिस्तान हो, सिंध हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, कश्मीर हो, हम सारे इकट्ठे हो, खूबसूरत हो। अब हम देखें तमाम मुश्किलात के बावजूद हम इकट्ठे जी रहे हैं। इस मुल्क के अंदर कितनी नफरतें पैदा करने की कोशिश की गई है, इलाकाइयत, लसानियत और मसलकियत की बुनियाद के ऊपर, मजहब के दीन और की बुनियाद के ऊपर कितनी नफरतें पैदा करने की कोशिश की गई है। इसके बावजूद मजमूई तौर पर पाकिस्तान के अवाम ने इन तमाम के तमाम मनहूस अज़ाइम को नाकाम बनाया, ठुकराया इन्हें, और वो मुसालमत अमेज़ तौर पर मिलकर जीना चाहते हैं। अगर इन्हें इतना पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर जिसकी इंतहा नहीं है, लेकिन अफसोस ये है कि इस पर हमेशा उन लोगों को मुसल्लत किया जाता है जो अवाम के नुमाइंदे नहीं होते, जिन्हें अवाम ठुकरा देते हैं वो पर मुसल्लत किए जाते हैं। ठुकराए हुए लोग, आपको पता है कि उनका मकसद अवाम को उनके हुकूक दिलवाना नहीं है, कानून की हुक्मरानी नहीं है, आइन की सरबलंदी नहीं है। वो अपने मकासद जो होते हैं, उनकी जो ख्वाहिशात नफसानी होती हैं, जो उनका लालच और तमा है, उसके लिए वो काम करते हैं, अवाम के लिए काम नहीं करते। जिसकी दलील क्या है, इन हुक्मरानों के कारखाने देखे चल रहे हैं, इनकी हर चीज़ चल रही है, इनकी सीमेंट फैक्ट्रीज देख लें, इनके शुगर की मिलें देख लें, हर चीज़ इनकी चल रही है, इनकी लोहे के कारखाने देख लें चल रहे हैं, लेकिन हुकूमत के सारे इदारे नाकाम हैं। PIA को देख लें किधर चली गई है, आप देख लें स्टील मिल को देख लें, खुद वापडा को देख लें, और चीज़ों को देख लें, किस तरह से सारे के सारे जो कौमी इदारे हैं वो उनका डाउनफॉल हुआ है और उनकी अपनी चीज़ें बढ़ गई हैं। मुल्क गरीब हो गया है, पैसे नहीं है, कर्जा ले रहे हैं, IMF से कर्जा ले रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से ले रहे हैं, एशिया बैंक से ले रहे हैं, कहाँ से मांग रहे हैं, और ये खुद बहुत मालदार हैं। ये क्यों नहीं कमज़ोर हुए, ये क्यों नहीं गरीब और फ़कीर हुए, इनका नुकसान क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब ये है कि ऐसे लोगों को मुसल्लत किया जाता है जहाँ के मुल्क के और कौमी जो हमारे मफादात हैं वो कंप्रोमाइज़ होते हैं, कौम की इकनॉमी, मुल्क की इकनॉमी का सूरत कंप्रोमाइज़ होती है, जिसके नतीजे में इनको फ़ायदा होता है। ये आते हैं, इनके बच्चे आते हैं, इनकी औलादें आती हैं। ये मुल्क इनके लिए नहीं बनाया गया था, इनके बच्चों के लिए, इनकी औलादों के लिए नहीं बनाया गया था, ये पाकिस्तान के मुस्लिम आवाम के लिए बनाया गया था। पाकिस्तान में बसने वाले जो लोग हैं जिनके लिए पाकिस्तान बनाया गया था उनके लिए था। आप देखें, पहले इन्होंने गलतियाँ की हैं, ब्लंडर किए हैं, एक हिस्सा जुदा हो गया, अब बाकी से को भी तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। ये जो कुछ भी आजकल इस्लामाबाद में हो रहा है गैर आइनी, गैर कानूनी हो रहा है, और इसको एक दिन को भुगतना पड़ेगा। ये सब देख ले, मुजीबुर रहमान का अंजाम भी देख, सबका देख ले, मुशर्रफ को देख ले, बाकियों को भी देख लें, जालिमों को तारीख में देख लें, फिरौन का अंजाम देख लें, नमरूद का देख लें, यजीद का देख लें। ये सारे जालिमों का अंजाम क्या होता है? इन्होंने अवाम के कहर और गजब के नील में गर्क होना होता है इंशाअल्लाह, और ये भी गर्क होंगे अवाम के कहर और गजब के नील में। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक फैसला दिया था कि जुल्फिकार अली भुट्टो का केस जो था वो गैर आईनी था, उसका जो ट्रायल हुआ था, लेकिन देखने में आ रहा है कि एक और लीडर के साथ जो है वही ज्यादती दोहराई जा रही है। तो क्या ये माजी की गलतियों से हमने इस वक्त उस लीडर के साथ भी हो रहा है, अवाम के साथ भी हो रहा है। एक दिन सबको माफी मांगनी पड़ेगी, एक दिन सब, वो ज्यादा दूर नहीं होगा, वो नजदीक है, वो नजदीक है। आज पाकिस्तान के अवाम बेदार हैं, पाकिस्तान के अवाम इंटैक्ट है। 8 फरवरी को उन्होंने खामोश इनकलाब बर्पा किया है, जिसको 16 महीने से ज्यादा दबाने की कोशिश की, उन्हें कुचलने की कोशिश की। नहीं कुचल सके तुम उनको, और नहीं कुचल सकोगे। पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत कहते जवान है, जवान पाकिस्तान के अवाम का पोटेंशियल है, सरमाया है। इन्हें कुचलने के बजाय इनको अच्छे कामों में इनसे इस्तेफादा करो, मुल्क को बेहतर करने के लिए, ना कि उनकी राय को बिल्डोज करो, उन्हें दबाओ, डराओ, खौफजदा करो, मायूस करो। वो मायूस नहीं होंगे अगर आप मुसालमत अमेज़ तरीके सारे के सारे तब्दीली के बंद करोगे, तो फिर लोग उठेंगे इनकलाब के लिए, फिर तुम कोई भी नहीं बचेगा। फिर अवाम के कहर और गजब में हर कोई खसो खाशाक की तरह बह जाएगा। अवाम का मुकाबला नहीं कर सकता, कोई भी दुनिया में नहीं कर सकता, कोई भी, जितना ताकतवर क्यों ना, अवाम से जो भी लड़ा हारा है। हार इनका मुकद्दर के चेहरों पर लिखा हुआ है। ये बेशक जाली तरीकों से 2-3 सीरियल बनाते रहे, जो करते रहे, ये सब एक्सपोज हो रहे हैं। सारी गंदगी का जो ढेर है वो सामने आ रहा है, सामने आ रहा है। इसको अवाम ने इंशाल्लाह इसको सफाया करना है, कोई शायद ढकी छुपी नहीं रही है। सलाम साहब, आप मुलाकात के लिए जा रहे हैं, ये बताइएगा कि मिसाक जमहूरियत और इस हवाले से मफाहमत की भी बातें की गई। बिलावल की जानिब से भी ये कहा गया कि हम 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन जो है वो भी बनाएंगे और उसका जो फैसला होगा वो तस्लीम करना पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो क्या आप इमरान खान साहब के साथ जब मुलाकात करेंगे तो ये सारी बातें भी रखेंगे? और आपका क्या बात सुने, सबसे बड़ा सानिया 9 फरवरी का है। 8 फरवरी के बाद 9 फरवरी का पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सानिया, पाकिस्तान टूटने के बाद। 1970 में इलेक्शन हुए, अवाम की राय को ना माना गया, पाकिस्तान टूट गया। अब 2008
2024 8 फरवरी को इलेक्शन में अवाम का मैंडेट बुलडोज किया गया, नहीं माना गया। 2009 को अपना 9 फरवरी को चेंज किया गया। सबसे बड़ा आसान है, इसके खतरात और नुकसान आप देखें बहुत ज्यादा होंगे, ऐसा नहीं है। बाकी आप काश एक डेमोक्रेट होते, जहां पर मैंडेट लूटा गया है वापस कर दे, कहते हम नहीं लेंगे, हम अवाम से राय लेकर आएंगे, ना चोरी की राय लेके आएंगे। ये डेमोक्रेट, इनको कहना भी डेमोक्रेट जमहूरियत की जो है वो तौहीन और वो है। सारे लूट के आ रहे हैं, खुद कह रहे हैं हम नहीं जीते हुए हैं। बच्चा कह रहा है कि बुलडोज हुआ इलेक्शन, अवाम के राय को बुलडोज किया गया है। आप क्या कहते हैं, एक चोर आपके घर पर कब्जा कर लेता है, डाका डाल लेता है, और कहते हैं आए अब मफाहमत की बात करते हैं, बैठते हैं, चीजों को ठीक करते हैं और मिलकर रहते हैं। भाई चोरों के साथ कौन अपने घर में मिलकर रहता है? क्या जिनको अवाम ने ठुकराया है उनके पास हुकूमत होनी चाहिए, इक़्तिदार होना चाहिए? पाकिस्तान का आईन ये कहता है, दस्तूर ये कहता है। क्या पाकिस्तान और का आईन दस्तूर इन लोगों के साथ मुफाहमत की इजाजत देता है जिन्होंने अवाम की राय को बुलडोज किया है, जो आईनी तरीके से, जमहूरी तरीके से हुकूमत में नहीं आए हैं? एक छोटी सी जगह नमाज पढ़ने के लिए ना, मस्जिद में आप बैठते हैं, मैंने अपनी कैप वहां रख दी, मैं नमाज जहां पढ़ूंगा वजू करने गया, दूसरा बंदा वहां का नमाज नहीं पढ़ सकता। अगर नमाज पढ़ेगा उसकी नमाज बातिल है 3-4 मिनट के लिए। भाई अवाम ने आपको यहाँ बैठने के लिए वोट नहीं दिया, आप यहाँ बैठे हैं आप गासे में, वहां पर आपकी तनख्वाह लेना बैठना ये गस्ब है। खुदा की बारगाह में भी मुजरिम हो, अवाम की बारगाह में मुजरिम हो, इंसानी और अखलाकी वालों से भी आप मुजरिम हो। इसका जवाब देना पड़ेगा आपको, अवाम की बारगाह में भी और खुदा की बारगाह में भी। लिहाजा ये काम दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान का आइन क्या कहता है? हाकिमियत अल्लाह की है। और आइन क्या कहते हैं कि हुकूमत कौन करेंगे? जिनको अवाम वोट दे के लेके आएंगे। जिनको अवाम वोट दे के नहीं लेके आए, अल्लाह की अमानत उनके हाथ में नहीं गई है, ये गासे में है। इन्होंने अमानत, अल्लाह की अमानत पर डाका डाला है पाकिस्तान के आइन की रोशनी में। आप क्या कहते हैं, नहीं बड़े जनाब वाला डेमोक्रेट बन जाते हैं जब लूट के आते हैं, जुल्म करके आते हैं, अब मुफाहमत करेंगे। तुम डराते हो कोर्टों से। तुम अपने वालिद ग्रामी के हवाले से आपने कोर्ट में गए और आपने कहा कि जनाब वाला उनके साथ ज्यादती हुई है। किसने की थी? जनरल ज़िया ने की थी, उस दौर की स्टेब्लिशमेंट ने की थी। अब दोबारा तुम उनकी गोद में बैठ के खेलते हो। मेरे ख्याल में ये डर्टी प्रैक्टिस खत्म होनी चाहिए और ये हार जाएंगे लोग। कल ज़िया भी हारा था, ये भी हारेंगे आज इंशाल्लाह। राय साहब ये बताइएगा, राय साहब इमरान खान से आपकी मुलाकात होने जा रही है और इस मुलाकात में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आपके साथ इरहाद का पहले ऐलान किया, बाद में वो फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास चले गए और उसका आज नुकसान भी आपको पीटीआई को भुगतना पड़ रहा है, तो ये शिकवा करेंगे? देखिए हम सब का वो मुशरका फैसला था, इसमें ऐसा नहीं है। देखें आज तक इलेक्शन डर्टी गेम इलेक्शन कमीशन जारी रखे हुए। आप जानते हैं कि इन्होंने कल रात को 12:30 बजे एक फैसला किया जी रिकाउंटिंग का। ये रिकाउंटिंग खिलाफ कानून है अन्य 37 के हवाले से। देखें कंसोलिडेट जब हो जाते हैं इलेक्शन सारा 10 फरवरी को ये हो गया कंसोलिडेट, उसके बाद अब सब ने इस पर साइन किए हुए, हर एक ने साइन किए हैं, सारे अफ्रीकन ने साइन किए हुए, ख़त्म हो गया। उसके बाद जनाब वाला दूसरा अफ्रीक जाता है कि मैं जनाब रिकाउंटिंग चाहता हूँ 27 जो क्या कहते हैं पुलिस स्टेशन 12 फरवरी को 27। उन्होंने कहा, आरओ ने कहा उसे कि भाई ये टाइम गुजर गया, अब रिकाउंटिंग नहीं हो सकती। वो यहाँ इस्लामाबाद आ गया, क्या उसे कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन में, यहाँ उन्होंने उसी दिन एप्लीकेशन दायर की और सारे गैर कानूनी तौर पर उन्होंने 26 फरवरी क्या कहते हैं अभी 6 मार्च की रात को 12:30 बजे के जी रिकाउंटिंग करें, किसी भी कानून के तहत नहीं होता। ये है इलेक्शन कमीशन जो अपने बनाए हुए कानून के मुताबिक अमल नहीं कर सकता। उसमें क्या लिखा हुआ है कि 2017 का जो इलेक्शन एक्ट है उसकी सेक्शन 95 है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि कंसोलिडेट जब हो जाता है रिजल्ट सब कुछ होता है उसके बाद आप रिकाउंटिंग नहीं करा सकते। लेकिन आप देखें इसने किया ऐसे। मैं एक बात बता दूं आपको, कुरम एजेंसी के ये सीट जो थी शिया सुन्नी की वहदत की सीट थी, मुश्तरका सीट थी। उस खतरनाक इलाके में जहाँ शिया सुन्नी लड़ाइयाँ कराने की कोशिश की गई है, वहां पर एक पैगाम था कि हम इकट्ठे हैं, वो लोग जो लड़ाने वाले हम उनके साथ नहीं हैं। आप इसको ये छीनने की कोशिश की जा रही है। आप यकीन कर लें कुरम एजेंसी के लोग बहुत जवान मर्द और बहादुर लोग हैं शिया सुन्नी, वो कभी भी अपने हक पर आसानी से डाका डालने नहीं देंगे, वो अपने हक का दिफा करेंगे इंशाअल्लाह अजीज। और ये इनको ये आसानी से इनके गले में नहीं उतरेगी ये चीज, और ना हम डरेंगे ना पीछे हटेंगे। हम कुछ जिस रास्ते पे खड़े हैं हम समझते हैं कि ये अंबिया का औलिया का रास्ता है, यानी आइन की सरबुलंदी, कानून की गुमरानी, जिससे अदल का निफाज हो। सारे नबी अदल के लिए आए हैं,
हम अवाम के हुकूक के लिए खड़े हैं, कभी पीछे नहीं हटेंगे। पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए खड़े हैं, कभी नहीं पीछे हटेंगे। हम इस रास्ते को सही रास्ता समझते हैं। अवाम की अक्सरियत काते भी वहाँ जमा है। अब देखें, अक्ल जमी यानी मजमूई अकल जो सोसाइटी की होती है, ये जो फैसला करती है उसमें गलती का इम्कान ना होने के बराबर होता है। और 3-4 बंदे जो बैठ के कमरे में बैठ के फैसले करते हैं, उसमें 99% ज़्यादा गलती का इम्कान होता है। तो लिहाजा अवाम का ने फैसला भी दे दिया कि ये रास्ता ही सही है और इंशाल्लाह हम इस रास्ते पे चलेंगे। मैं पहले भी कह चुका हूँ, हम मर जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हमारा गला काट दोगे, नहीं पीछे हटेंगे। हम इस राह से पीछे नहीं हटेंगे। ये इज्जत का रास्ता है और ये रास्ता, इस रास्ते में मर जाना आसान है, बहुत आसान है। इस रास्ते को छोड़ देना जिल्लत की जिंदगी, बहुत मुश्किल जिंदगी है। और हमें जिनसे हम ताल्लुक रखते हैं, करबला वालों ने यही सिखाया है कि इज्जत से मरना जिल्लत से जीने से बेहतर है। और इंशाल्लाह दुनिया देखेगी हम इसी रास्ते पर